बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का जेल से पैगाम और फिर जासूसों का पहरा। इमरान खान की अदालत में पेशी, शहर इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। बल्ला छीनने की तैयारी है और कौमी हुकूमत लानी है, क्योंकि प्लान है कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। और अब ये नया मंसूबा कौन तैयार कर रहा है, इस पर तफसील से व्यूअर्स बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान से 1.5 घंटा जेल में मुलाकात हुई है उनके वकला की, और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के नाम एक पैगाम भेजा। सिलेक्शन नहीं इलेक्शन का नारा लगाया है कप्तान ने अपनी कौम के लिए। इमरान खान की उनके वकला नईम हैदर पंजोता और अली अब्बास से जेल में एक तवील मुलाकात हुई। मुलाकात में हस्बे मामूल एक जासूस साथ बिठाया गया ताकि जो जो बातें हो रही हैं वो सुनी जा सकें, उनको रिपोर्ट किया जा सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी तंजीमी एक ऐसी स्टेज के ऊपर है जहां पर हिकमत अमली अगर जेल से बाहर आ गई तो यकीनन उसका एक काउंटर तैयार किया जाएगा। इसलिए जासूसों की एक फौज जो है वो उनको पहरा देते हुए जो वकील अंदर मिलने जाते हैं उन्हें नजर आती है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि इमरान खान के वकील के मुताबिक इमरान खान कौम के लिए हमेशा की तरह फिक्रमंद है। आप सबके हौसले, जज्बे और डट कर खड़े होने को उन्होंने खराज तहसीन इस पर पेश किया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जनाब इस वक्त चारों सूबों में और जहाँ जहाँ भी कन्वेंशंस का एहतमाम किया जा रहा है, हुकूमत वक्त क्या कर रही है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने 4 मकामात पर कन्वेंशंस को जलसों में बगैर किसी लीडरशिप के, यानी जो मेन स्ट्रीम में लीडरशिप है उसके बगैर एक कामयाब जलसे में कन्वर्ट किया। खान साहब का ना जेल से एक ही मुतालबा है, और ये मुतालबा ऐसे वक्त में किया गया है जब इमरान खान से मुतल्लिक अहम फैसले होने जा रहे हैं। इमरान खान ने 9 मई के हवाले से आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि एक पार्टी को क्रश किया जा रहा है। ये डील का हिस्सा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड नहीं देनी और नून लीग को मुकम्मल फील्ड हासिल होगी। कौम किसी सूरत इस तरह की सिलेक्शन को मंजूर नहीं करेगी। इमरान खान का जो मुल्क भर में तहरीक पर एक रद्दमल भी आया, उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की गयूर आवाम को खराज तहसीन व्यूअर्स पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया, और ये कहा कि ये सिलसिला अब शुरू हो चुका, पूरे मुल्क में फैलेगा, जिसे अब कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन व्यूअर्स, इन हालात के अंदर कुछ खबरें हम आपको देते रहे इसी प्लेटफॉर्म से। जब खान की अदालत में पेशी होगी, अपील की गई, लेकिन अब एक नई हिकमत अमली तैयार की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान की अदालत में पेशी और फिर शहर इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर बंद करने का एक प्लान, और फिर इमरान खान की अदालती पेशी जो है वो हड़प करने का एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है। व्यूअर्स, एक सवाल हर पाकिस्तानी के ज़हन में है कि क्या हुकूमत इमरान खान की पेशी को हड़प कर जाना चाहती है, या फिर कोई मूड नहीं है कि इमरान खान को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि साइफर केस सुनने वाली अदालत का हुक्म था कि इस्लामाबाद पुलिस इस पर अमल करे, लेकिन अब तक पेशी से मुतल्लिक कुछ नहीं बताया गया। आईजी इस्लामाबाद जी अकबर नासिर साहब, उनके बकौल ये फैसला अभी तक नहीं हुआ कि पेश करना है या नहीं पेश करना। और SOP के मुताबिक इमरान खान की पेशी के लिए इस्लामाबाद पुलिस का अडयाला जेल हुकाम की तरफ से पेश की मरासला लिखा जाता था, जो बताने वाले बताते हैं कि अभी तक नहीं लिखा गया। अब व्यूअर्स, ये सवाल जिसकी तरफ हमने मुतादिद दफ़ा निशानदही भी की कि क्या ये मामला वीडियो लिंक हाजिरी की तरफ जा रहा है। पेशी ना होने की सूरत में वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाजिरी लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। हुकूमत वीडियो लिंक इस्तेमाल करके अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करेगी, फिर एक नया महाज होगा, एक नई दरखास्त होगी, और फिर वही पुराना जज और वही पुराना फैसला कि हम हालात ऐसे हैं कि इमरान खान को अदालत में पेश नहीं कर सकते, और फिर ऐन मुमकिन है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स का सहारा लिया जाए। इन्हें बुनियाद बनाकर हुकूमत पेश की जो प्लानिंग कर रही है ना, और इस पेश की प्लानिंग के बाद पेशी हड़प करने की कोशिश करे। इसके लिए अडयाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत के लिए आने वाली बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ जो कुछ हुआ, इसको भी बुनियाद बनाया जा सकता है कि जनाब जब इमरान खान या उनके ख़ानदान के लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, या लोग दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है वो आते हैं,
तो सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है और फिर इसलिए इसी बुनियाद पर हमें वीडियो लिंक को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाए। अब सवाल इसमें व्यूअर्स ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद आने से रोक दिया। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक वर्कर्स को आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स आने से इसलिए रोका गया कि इसकी वजह से ऐन मुमकिन है कि पुलिस के हाथों इनकी गिरफ्तारी हो जाए और फिर इसी वाक़े को इस्तेमाल किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो थे वहाँ पर हालात को आउट ऑफ कंट्रोल और बदमज़गी पैदा कर रहे थे, जिसलिए हमें ये एक्सट्रीम मेजर्स जो लेना पड़ी। अब सवाल ये है कि पेशी ना होने की सूरत में ओपन ट्रायल किधर जाएगा। पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खबरें पहले आ रही थी कि पूरे मुल्क से लोग जो हैं वो आएँ, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, शायद वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ मौजूद हैं। लोगों को पहले ये कहा गया कि इमरान खान के जो पेशी है इस पर आपने पहुँचना है, इजहार यकजहती, और पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा कर ये भी पैगाम दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि आना ना, अगर आए तो धर लिए जाओगे, और फिर इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर वो मज़ीद केसेस और महाजों का सामना नहीं कर सकती। ऐन मुमकिन है कि कुछ शरपसंद अनासिर को इसी मॉब में दाखिल करवा कर हमला करवाया जाए, पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज हो और फिर हालात ख़राब हो जाएं, आंसू गैस के शेल जो हैं चलाए जाएं, और ये केस बनाकर, यानी एक्सीलेंट केस बनाकर अदालत के सामने रखा जाए कि जब भी इमरान खान साहब आते हैं जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस्लामाबाद की ख़तरनाक हद तक ख़राब हो जाती है, साइलिन का मसला है, लोगों का मसला है, लिहाजा हम इमरान खान को इस अदालत या किसी अदालत में पेश नहीं कर सकते। व्यूअर्स, ये सवाल कि पेशी ना होने की सूरत में ओपन ट्रायल जो है वो किधर जाएगा। आपको बता दें कि हुकूमत और पुलिस ट्रायल कोर्ट जज को कायल करेगी कि इमरान खान की पेशी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुमकिन नहीं है, और वीडियो लिंक का जो ऑप्शन है वो ट्रायल को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अदालत इस पोजीशन में नहीं कि वो पेशी पर इसरार करे। इस सूरत में ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए और तौहीन अदालत का ये नुक्ता उठाए। और ये सवाल कि पेशी ना होने की सूरत में फातेह क्या खान साहब होंगे, क्या उनकी जीत होगी, तो इसका जवाब भी आपके सामने रख देते हैं कि यकीनन अदम पेशी ये साबित कर देगी कि हुकूमत इमरान खान की पेशी और अदालत से डरी हुई है, और उनकी अपीयरेंस अगर अदालत में हो गई तो एक कनेक्शन और नफसियाती बढ़तरी इमरान खान को हासिल हो जाएगी। हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है, पुलिस इस काबिल नहीं कि वो इमरान खान को डयाला जेल से इस्लामाबाद ला सके। आपने अगर इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ की पेशी को देखा हो तो रियासत पूरे का पूरा सपोर्ट कर रही है इमरान खान के मुखालिफिन को, और जो बसात बिछाई जा रही है कि हमने पीडीएम की प्लस हुकूमत लाकर छोड़ना है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुमकिन तौर पर अदालत लाया जाएगा। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि इमरान खान को सहाफ़ियों से नहीं मिलने दिया जाएगा। इतलाज ये भी हैं, ये दोनों सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। अगर नहीं लाया जाएगा तो उसकी वजूहात क्या हैं, लाया जाएगा तो क्यों लाया जाएगा, क्योंकि एक ऑर्डर मौजूद है और उसको आपने हर हाल में पूरा करना है, नहीं किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। व्यूअर्स, इतलात ये भी आ रही हैं कि इमरान खान की मुमकिन पेशी पर सहाफ़ियों को रोकने की कोशिश की जाएगी। सिक्योरिटी के नाम पर पासेस अभी तक खैर कोई जारी नहीं हुए, और अगर इमरान खान को हाजिर ना किया गया तो क्या होगा, तौहीन अदालत, और फिर वही चार्जशीट, और फिर वही मामलात, और फिर उसी तरह इस केस को उसी अदालत के सामने ले जाया जाएगा जहां से इमरान खान के हक में ये फैसला आया। व्यूअर्स, इमरान खान की जेल ट्रायल का अब कानूनी तरीका है क्या? पहले जज अब्दुल हसनात कानूनी वजूहात बताएंगे कि क्यों जेल ट्रायल ज़रूरी है। कानूनी वजूहात वैलिड होनी चाहिए, फिर वो मंजूरी के लिए काबीना के पास जाएंगी, फिर काबीना का इजलास होगा और उनकी मंजूरी होगी, फिर इमरान खान के जेल ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि प्लेइंग फील्ड में नवाज लीग की ना अब छलांगे हमें नज़र आ रही हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान से उनका बल्ले का निशान और पार्टी की जो सदारत है, जो चेयरमैनशिप है, जिस तरह वो सरबराह हैं, इनसे किसी तरह ये छीन ली जाए। और व्यूअर्स, तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के बाद
उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुनेगा और इमरान खान के सर पर अब एक और लटकती तलवार है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 2017 के नवाज शरीफ नाअहली केस के फैसले को बुनियाद बनाकर इमरान खान को इस पार्टी के ओहदे से फारिग करने के मूड में है। 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम होगी। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान से पार्टी सरबराही और बल्ला दोनों छीनने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी सदारत से फारिग किया तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया चेयरमैन चुनना होगा। और फिर आपको ये भी बता दें कि इन हालात के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की सियासत जा रही है ना, ये सवाल आपके जहन में हर रोज आता होगा। जब भी आप अखबार पढ़ते होंगे या कोई खबर या कोई टिकट चलता होगा तो ये जरूर सवाल अपने आप से पूछते होंगे कि पाकिस्तान में लोग और नवाज शरीफ के दोस्त चाहते क्या हैं। क्या जमहूरियत को डिरेल करके या जमहूरियत में से इमरान खान को या किसी एक सियासी जमात को या फिर 2 सियासी जमातों या 3 सियासी जमातों को माइनस करने से क्या आपका इक्तदार कायम हो जाएगा? और अगर हो गया तो क्या जमानत आपके पास मौजूद है कि पाकिस्तान की तरक्की यकीनी होगी, पाकिस्तान की मईशत जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी? जिस ट्रैक पर आप इस मईशत को लाना चाहते हैं पहले वो ट्रैक बचा तो लें, क्योंकि पता ही चल रहा है कि वो पूरी की पूरी पटरी जो है वो उखाड़ कर फेंक दी गई। जिस मईशत को दोबारा पटरी पर चढ़ाने का दावा और वादा किया जाता है। व्यूअर्स, अब एक नया सियासी तजर्बा और फिर माइनस तहरीक इंसाफ कौमी हुकूमत फार्मूला तैयार किया जा रहा है। ये खबर ना मैं काफ़ी दिनों से आपको मुसलसल दे रहा हूँ और आज पाकिस्तान के मीडिया ने बाकायदा तौर पर इस स्टोरी को टेकअप किया है और अब कौमी हुकूमत के हवाले से जो खबर हमारे पास थी इसके ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ना इलेक्शन से डर गए हैं, ये अब कोई राज नहीं है बल्कि ये हकीकत बन गई है। पाकिस्तान की सियासत में एक नए सियासी तजर्बे का अब सोचा जा रहा है। सियासी राहदारियों में बातें चल रही हैं कि इस वक्त 2 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन इलेक्शन में इमरान खान को मुकम्मल तौर पर माइनस कर दिया जाए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ 20 दिन का ऑप्शन दिया, अगर इन 20 दिनों में इलेक्शन ना हुए तो फिर बल्ले को बैलेट पेपर से माइनस कर दिया जाएगा और इस तरह इमरान खान को भी पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करा दे तब भी कोई और दरखास्त आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रही, कोई बहाना बनाया जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जो है वो लगा दी जाएगी और इस तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा सकता है। और ये प्लानिंग जो है, तमाम हरबे, तमाम जो बयानात और तमाम इकदाम जो हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर बाकी सारी जमातें मिलकर इलेक्शन के बाद एक हुकूमत बनाएंगी। सारी जमातों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा यानी थोड़ा थोड़ा हलवा जो है वो दिया जाएगा और पूरा जो सिनेरियो है वो अब कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किसी सूरत पाबंदी नहीं लगाई जाती तो फिर एक ऑर्डिनेंस लाया जाए जिससे मिल बैठ कर यह तय किया जाए कि मुल्क में नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दिया गया, यानी तमाम जमातें मिलकर यह फैसला कर लें और एक पार्लियामेंट से बाहर पार्लियामेंट लगाई जाए, पार्लियामेंट से बाहर एक इकट्ठ किया जाए, पार्लियामेंट से बाहर बैठकर कुछ ताकतें ये फैसला करें कि इस वक्त सबसे सपोर्ट और जो सबसे ज्यादा मौजू उम्मीदवार कौन है, वो कहेंगे जी कि नवाज शरीफ, सबसे हल्फ लिया जाए और फिर हल्फ लेने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। जिस सांसद कैसर साहब ने कहा कि अगर आपने वारदात डालने की तैयारी कर ही ली है तो लिहाजा आप वज़ारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर देते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का चलना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना, जिसका आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो जिक्र खैर भी करते हैं अदालतों के अंदर और उसे बतौर दलील पेश करते हैं पाकिस्तान की एक इंसाफ के फोरम के ऊपर, तो फिर भाई ये इतना तरद्दुद इलेक्शन का और पाकिस्तान के अरबों रुपए बचाएं, आप ऐलान करें और फिर पाकिस्तान की अवाम जाने और पाकिस्तान का ये निज़ाम जाने। इसकी बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं उनसे ये सवाल करूंगा और आपने भी इसका जवाब देना है कि पाकिस्तान में आज तक जो कुछ होता रहा वो किस कायदे कानून के तहत होता रहा। 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे, वक्त का काजी बैठकर अपनी कुर्सी पर यह ऐलान करता है, कोई दलील नहीं दी कि भाई वो तो अब नहीं हो सकते।
لیکن صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، انصاف کی یعنی عدالتی فتوے جاری کیے جاتے ہیں کہ آپ نے آئین اور قانون کی جو شکنی کی ہے اس پر آپ کے خلاف آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے اور پھر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ کس قاعدے قانون کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وقت پر انتخابات کروانا، یہ نعرہ تھا عمران خان کا، یہ ضرورت تھی پاکستان کی، یہ جمہوریت تھی جس کا ہم جو ہر وقت جو ہے پرچار کرتے ہیں، جس کو لانے کے لیے ہر وقت کوششیں ہوتی ہیں۔ اس جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا بلکہ راندہ درگاہ کر کر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسے پتھر مارے جا رہے ہیں، اور بیچ چوک میں لا کر تمام جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں روزانہ کی بنیاد پر یہ پتھر جو ہیں پھینکتی ہیں، اور پتھر پھینک پھینک کر جمہوریت کا جسم جو ہے اسے لہو لہان جو کیا جا رہا ہے۔ ویورز، تیسرا آپشن یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہ الیکشن 2 سے 4 ماہ تک تاخیر سے کرائے جائیں تاکہ نون لیگ کو بیانیہ بنانے کا موقع ملے۔ نواز شریف پورے ملک میں جلسے کریں، پھر الیکشن کرائے جائیں، اور اس کے لیے جواز پیش کیا جائے کہ ابھی معیشت بہتر نہیں ہے۔ اور جس طرح ایک مریض دم توڑنے والا ہوتا ہے نا، تو جن لوگوں کو جن پرائیویٹ ہسپتالوں میں پیسہ سب سے بڑا جو ایک حقیقت ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ بار بار آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پیسے ابھی تک جمع نہیں کروائے، آپ پیسے فوری طور پر جمع کروائیں۔ بالکل اسی طرح معیشت کے حوالے سے بھی یہ لوگ نعرے ضرور لگائیں گے کہ اگر نواز شریف نہ آیا تو دیکھو حالات جو ہیں وہ سب کے سب خراب ہو جائیں گے۔ نگران وزیر اعظم UAE میں موجود ہیں، وہاں سے انویسٹمنٹ آنی ہے، دہشت گردی کی وجہ سے بھی الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی ڈرایا جائے گا پاکستان کی عوام کو، بالکل اس مریض کی طرح جو آخری دموں پر ہے، اور اس کے لواحقین کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر وقت پر پیسے اور دوائیاں نہ آئی تو آپ کے مریض کی، اور بڑا ڈاکٹر نہ آیا تو آپ کا مریض جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی بھی ہار سکتا ہے۔ پاکستان کی عوام کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر بڑا ڈاکٹر یا بڑا ڈاکو نہ آیا تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، وہ ڈیریل ہوگی۔ اسے موقع دو، اسے آنے دو، مت روکو، اور اگر روک سکو تو روک لو۔ پھر اس طرح کے نعرے بھی آپ کو سننے کو ملیں گے۔ ویورز، جنوری فروری میں برف باری کا کہہ کر یعنی الیکشن کو ٹھنڈ لگ جائے گی، تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر فرض کریں ایسا ہو بھی گیا تو نون لیگ کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے، مقبولیت عمران خان کی ہی بڑھے گی، اور ہمیں یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ صرف مجھے نظر نہیں آ رہی بلکہ نواز شریف کے دوستوں کو بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ پلان قومی حکومت کا اسی طرف جا رہا ہے۔ اب سوال اس پہ نا سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ وقت کا قاضی، اپنی عدالت کا قاضی، وقت کا قاضی نہیں، اپنی عدالت کے قاضی صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا، اور الیکشن میں تاخیر پر قاضی صاحب جو ہیں وہ کیا بات مانیں گے۔ کسی قسم کا جوڈیشل آرڈر آئے گا۔ الیکشن 8 فروری کو الیکشن کا فیصلہ لکھواتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ پتھر پر لکیر ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے الیکشن میں تاخیر کا ذکر نہیں کرنا، اگر کرنا بھی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ پاکستان کے نا جو جج صاحبان اور جو نظام عدل ہے، اس پر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تاخیر کی بات متعلقہ فورم پر اور اپنے پلیٹ فارمز پر نہیں کر سکتے، صرف بیوی کے ساتھ کریں۔ میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ جن کی بیویاں نہیں ہیں وہ کیا کریں، وہ اپنا دکھڑا جو ہے وہ کس کو سنائیں، اور کس کو فون کر کے یہ بتائیں کہ جناب پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، خدا کے لیے الیکشن کی طرف جائیں۔ یہ سلیکشن کبھی بھی پاکستان کے لیے سود مند ثابت نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہ کسی مسئلے کا حل ہے۔ ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا ان پچھلے 1.5 ماہ کے اندر کہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، پاکستان کی حکومت کر کیا رہی ہے۔ ہم صرف تختیاں لگا رہے ہیں، ہم صرف دورے کر رہے ہیں، ہم صرف جھوٹا جو ایک نگران ایک حکومت کا وفاق کے اندر ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ہم صرف اس کی خبریں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ گونگے اور بہرے ہو جاؤ، چونکہ اگر تم نے بولا تو پھر تمہارے پاس بولنے کے لیے نہ الفاظ ہوں گے اور نہ ہی زبان ہوگی۔ اور یہ شو تھا آج کا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا اور پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔